नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम बात करते हैं भारत के सबसे शक्तिशाली और महान देवताओं के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता के अध्याय 10 के बारे में। इस अध्याय को हम विभूति योग के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता के अध्याय 10 में भगवान श्री कृष्ण अपनी अलौकिक विभूतियों का वर्णन करते हैं और अर्जुन को अपनी दिव्य संकटों और रूपों के बारे में बताते हैं। ये अध्याय अर्जुन के मन में विश्वास और आस्था को मजबूत प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो सभी रूपों में व्याप्त हैं और उनकी विभूतियां हर जगह विद्यमान हैं। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष श्लोकों की जो इस अध्याय को और भी अद्भुत बनाते हैं। पहला श्लोक जो हम बात करेंगे वो है, अहम सर्वस्य प्रभावो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वितः। इस श्लोक का अर्थ है कि मैं सबका उत्पत्ति स्थल हूँ, सब कुछ मुझसे ही प्रकट होता है। इस बात को समझकर ज्ञानी लोग मुझे भजन और प्रेम से पूछते हैं। ये श्लोक हमें ये बताता है कि सब कुछ भगवान से ही आरंभ होता है और उनमें ही समाप्त होता है। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान होता है वो भगवान की शरण में जाकर उनका भजन करता है। तेषामेवा नुकंपार्थ महम ज्ञानचम तम नाशाय मयत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भाजवतः। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके प्रति कृपा करते हुए मैं उनके हृदय में स्थित होकर अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के दीपक से नष्ट कर देता हूँ। ये श्लोक ये बताता है कि भगवान अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, उनके मन के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर कर देते हैं। ये भक्ति का महत्व और भगवान की कृपा को दिखाता है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता सयस्तता अहम मादीश महत्यम च भूतानमंता एवच्च। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सबका आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत भी हूँ। यह श्लोक ये बताता है कि भगवान सभी जीवों में विराजमान है और आरंभ, मध्य और अंत है। ये आध्यात्मिक सत्य को दर्शाता है जो हमें अपनी जीवन यात्रा का एहसास कराता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रमुख श्लोक भगवत गीता के अध्याय 10 के। ये अध्याय हमें भगवान के महान विभूतियों और उनके अलौकिक रूपों का ज्ञान प्रदान करते हैं। ये हमें ये भी सिखाता है कि कैसे हम भगवान की शरण में जाकर अपनी जीवन यात्रा को सफल बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में अपने विचार बताएं और अगले टॉपिक के लिए सजेशंस भी दें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।